एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जहाँ पर M2 लिखा हुआ है डाउन बॉटम में, वहाँ पर आपने उसके बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है? 4 kg रिएक्शन नहीं सर, नीचे वाले बॉक्स में। M2 4 kg रिएक्शन है नहीं एरर। सर पुली के साथ एक और जो सबसे नीचे नहीं है? 40 न्यूटन M4 kg दिया था ना, 40 यस न्यूटन सर। लिख के mg कर दिया। अब देख, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा तो ऊपर की फोर्स मस्ट इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। T2 ऊपर लग रही है, T1 नीचे लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रही है और mg sin 37 नीचे लग रही है। 10 प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस 4g sin 37 सारी नीचे। m1 क्या है? 4.2 kg है। पर T1 नीचे लग रही है। T1 T1 T2 ऊपर है। T2 is T1 plus frictional force for 4g sin 37। ठीक है, ठीक है बच्चा। यस सर। ओके। अब देख, इसमें फिर रिपीट करो। देख, अभी हमने पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस बॉडी इज नॉट मूविंग, एक्सेलरेशन जीरो। तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, याद रखना। बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, ठीक है। 116 देखते हैं। A block of mass 2 kilograms slides on an inclined plane, making a 30 degree with horizontal. The coefficient friction with the block and the surface is root 3 by 2. Mu कितना दे दिया? root 3 by 2. Angle 30 degree. Mass 2 kg. Force required to be applied to it so that it moves down, up without any acceleration. नीचे तो आना ही है उसने, तो move down. तो move down without any acceleration. चेक कर बेटा, मूव डाउन, नीचे लेके आना है। धक्का लगा के नीचे लेके आए, हो सकता है खुद ना चल रहा हो, धक्का लगाना पड़े, पॉसिबिलिटी है। यस सर, पॉसिबिलिटी है। जैसे सपोज करो कोई गत्ते का कार्टन है, तो गत्ते का कार्टन खुद तो चलेगा नहीं, तो हम क्या कहते हैं, हम उसको नीचे लेके आते हैं 30 डिग्री। नीचे लेके आए तो फोर्स इधर लगी नीचे को, कंपोनेंट mg sin 30 नीचे। अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है, 116 क्वेश्चन, अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन किस तरह लगेगी? ऊपर लगेगी। सर ऊपर लगेगी। ये क्या बन जाएगा? mg cos 37, ये रिएक्शन। तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, F प्लस सॉरी 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 देख, फोर्स नीचे, mg sin 30 नीचे, तो F प्लस mg sin 30 मस्ट इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। cos 30 होगा वहां पर। तो F क्या बनी? फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg sin 30, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर एन माइनस mg sin 30, इट इज म्यू रूट 3 by 2, आर एन इज mg। मास कितना दिया क्वेश्चन में? 20 आ जाएगा। cos 30 रूट 3 by 2 माइनस 20 sin 30 1 by 2, 10 रूट 3 30 30 by 2
30/√2 माइनस 10 न्यूटन। चेक करो, ठीक है जी। ये हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं बेटा जी। सेकंड पार्ट खुद करोगे? यस सर। आंसर सेम आएगा, बट यहां प्लस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, 11.2 आ रहा है, इसका 10.9 है, हमारा 11.2 आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, 117 देखो, बोर्ड क्लीन। यस सर। The 117. Two blocks connected a massless string. Slide down an inclined plane 37 degree. Mass m1 4 kg and 2 kg. Mu अलग अलग दे दिया 0.75 and 0.25। ऐसे क्वेश्चन में 0.75 को 3/4 डालो और m2 को 0.25 1/4 डालो। Assuming the string to be tight, common acceleration and tension in the string। अब देख ये डायग्राम क्या बनेगा, 30 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री। नीचे वाला मास कितना दिया, 2 2 kg, kg, और ऊपर वाला मास 4 kg, 4 kg। नीचे आ रहा है विद एक्सेलेरेशन है, विद एक्सेलेरेशन है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 117। ये क्या लगेगा, 2g sin 37 नीचे, इसका 4g sin 37 नीचे, ठीक है। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स 1, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स 2, इसमें रिएक्शन 2, 4g cos 37, 2g cos 37, रिएक्शन R1, ठीक है। यहां पर 0.75 है म्यू, 3/4। यहां पे म्यू 2 कितना है, 1/4। पहले से डायग्राम की फोटो भेज रहा हूं, डायग्राम चेक कर, टेंशन, फ्रिक्शन, म्यू, mg सारा कुछ। चेक कर, सारी फोर्सेस पता लगी। फिर से देख, 2g sin 37 नीचे, 4g sin 37 नीचे, फ्रिक्शनल फोर्स F1, फ्रिक्शनल फोर्स F2, रिएक्शन R2,
4g is cos 37, रिएक्शन R1 2g cos 37। अब इसकी क्वेश्चन आएंगे, एक्सेशन डाउनवर्ड्स, टेंशन T, अब बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन। चेक करो। सर क्लास कब तक चलेगी? आपकी क्लास कितने बजे है? सर 3 o'clock से है। बस लास्ट। क्लियर? अब इसकी क्वेश्चन बनाऊं, खुद सॉल्व कर लोगे? यस सर। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी देख, 2g sin 37 माइनस t माइनस म्यू 1 इंटू 2g cos 37 इज 2 इंटू ए। अब इसकी क्वेश्चन चेक कर क्या बनेगी, 4g sin 37 प्लस t माइनस म्यू 2 4g cos 37 इट इज 4a। चेक। सर sin 37 और cos 37 की वैल्यू क्या है? 37 3 4 अच्छा 5। सॉल्व हो जाएगा शाम तक। सर इवनिंग में क्लास है? हाँ जी हाँ जी, खत्म करेंगे, बस 6 क्वेश्चन रह गए हमारे, शाम को खत्म कर लेंगे। आप इनमें से पता है कौन सा ट्राई कर सकते हो, 122 कर सकते हो। अगर आप अभी 10 मिनट और लगा लोगे तो 2 और करा देता हूँ, 118 करवा देता हूँ। ठीक है तृप्ति, अभी तो है 5-7 मिनट ओके आपके पास। ओके इसकी सर। क्वेश्चन बना दी, कर लोगे घर पे? यस सर। ओके, 118 और 120 की क्वेश्चन बना देता हूँ। 118 में ना शाम को फिर उतना काम कम करना पड़ेगा हमें। हंड्रेड 118 देख, याद है हमने कल क्वेश्चन किया था ब्लॉक को ऐसे पकड़ के रखने के लिए, ऐसे क्वेश्चन किया था ना ब्लॉक को ऐसे पकड़ के रखने के लिए कि नीचे ना स्लाइड करे। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एरो हेड मिसिंग है, ये वाला।
मैं कितनी फोर्स लगाऊं ताकि ये नीचे ना आए। ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री, म्यू 0.5, what minimum force should be applied perpendicular to the block so that the block does not slip। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, mg sin 30, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये mg cos 30, ये नॉर्मल रिएक्शन, डन। अब इसमें क्या बना, mg sin 30 मस्ट इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि चलना नहीं है, म्यू इंटू आर एन। यहां चेक कर, आर एन ऊपर है, एफ प्लस एम जी कॉस 30 नीचे, तो आर एन क्या बनेगा, एफ प्लस एम जी कॉस 30, तो इट इज म्यू एफ प्लस एम जी कॉस 30, चेक कर। और इधर एम जी साइन 30, दोनों आ जाएंगे। आपको एफ के लिए सॉल्व करना, सारा कुछ पता है आपको। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर करो, इसकी इक्वेशन भेज दिया मैंने, सॉल्व हो जाएगा एफ के लिए। यस सर। 120th करो लास्ट, बाकी शाम को करेंगे। बोर्ड क्लीन कर रहा हूं मैं 118 का। यस सर। तो 120th में ही देख, इंक्लाइन प्लेन दे दिया, वो कहता है उस ब्लॉक के साथ एक रस्सी बांध दी, ब्लॉक 15 kg का है, द ब्लॉक इज टाइड टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, टेंशन 50 न्यूटन, तो कोएफिशिएंट म्यू ढूंढना है 120, 45 डिग्री, यहाँ पे टेंशन टी, ये 15 kg, ये क्या हो जाएगा 15g sin 45, 15g cos 45, रिएक्शन। ठीक है, अब जो टेंशन है ये वाली, इसको रिजॉल्व कर, t cos 45 और t sin 45, ठीक है, एंगल 45 आएगा। टेंशन को रिजॉल्व किया ऐसे, अभी चलना तो है नहीं ब्लॉक ने, ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, नीचे आने की, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ। ठीक है, अब क्या बनेगी इक्वेशन, t cos 45 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इज 15g sin 45, चेक कर, t cos 45 ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, नीचे वाली फोर्स 15g sin 45 नीचे, क्लियर। इधर चेक कर रिएक्शन, आर एन ऊपर, t sin 45 नीचे,
प्लस 15g cos 45 नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या डाली, t cos 45 म्यू इंटू आर एन इज 15g sin 45। चेक कर, क्या इस पूरी एक्सप्रेशन में से म्यू निकल जाएगा, आर एन के लिए डालेंगे और टेंशन वैल्यू 50 पता है हमें। देखते हैं सबसे पहले आज कौन सॉल्व करके भेजेगा। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए। सर अभी सॉल्व करके भेजना है? नहीं, क्लास के बाद भेज देना, बायो की क्लास के बाद तृप्ति। ओके सर। जपलीन भेजना आप, ठीक है। कितने अनसॉल्व क्वेश्चन भेजे, 3 है ना आज के लिए जो अनसॉल्व है। एक तो डाउनवर्ड वाला था, अपवर्ड वाला उसका बी पार्ट था, और 2 ये हो गए। सर एक बार रिपीट कर देना कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। जपलीन बताना बेटा, एक सेकंड बता रहा हूँ। 117, 18 और 20। 116 का बी पार्ट, यस सर। 116 का बी पार्ट अपवर्ड, 117 की क्वेश्चन आती थी वो पूरा सॉल्व करना है, 118 सॉल्व करना है और 120 सॉल्व करना है। टोटल ऑफ 3.5 क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर के 119, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, जपलिंग हो जाएंगे। जिया, मान्य टेस्ट आज देना है। यस सर। मेरे को बताना जब पेरेंट्स बात के बैठे होंगे। ओके सर। कल टेस्ट, हाँ बेटा कल टेस्ट नहीं है,